दिस राइट हियर इज द मारुति सुजुकी XL6 का अपडेट। आप पहली बार देखोगे तो बोलोगे भैया कि अपडेट जैसा क्या है, क्योंकि देखने में तो मोरलेस सेम ही लग रही है। बस क्रोम का भरपूर इस्तेमाल शायद आपको फ्रंट से ही नजर आने लग जाएगा, बट कई सारे चेंजेस किए गए हैं अंडर द हुड। इट्स गॉट अ रिवाइज्ड इंजन, ट्रांसमिशन नया है, SHVS नया है और बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। तो क्या कुछ आपको पुरानी XL6 से नई XL6 में बदलाव देखने को नजर आएंगे और क्या आपको दुखी होना चाहिए कि आपने इससे प्रीवियस मॉडल ले लिया, उन सब की बात करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द मारुति सुजुकी XL6। तो इस वीडियो की शुरुआत एक्चुअली हम जो हमारा थोड़ा एक तरीके से स्टैंडर्ड तरीका है कि एक्सटीरियर बताएं, उससे नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे परफॉर्मेंस से, क्योंकि वही मुख्य बदलाव और सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा आपको नई XL6 में या अर्टिगा में, वो इसके इंजन में है, इसके माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में है और फाइनली एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसे मिल गया है। तो क्या कुछ बदलाव आपको मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, जैसे मैं ब्रेक से पाँव हटाऊंगा गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स SHVS इज एट वर्क। तो ये कैसे काम करता है थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले इंजन की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो आपको 1.5 लीटर का K15C इंजन मिलता है। नाउ रिमेंबर इट, K15C, इट्स नॉट द B सीरीज इंजन जो हमने मारुति सुजुकी में देखे हैं, ये C है। और इसमें फ़र्क क्या आता है, C सीरीज के इंजन जो हैं उनमें इन्होंने बेसिकली डुअल जेट डुअल VVT ऑफर किया है। एंड व्हाट इज डुअल जेट डुअल VVT? डुअल जेट का मतलब है कि पर सिलेंडर्स, अगर आप इंजन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ICN एक्सप्लेन्स के वीडियोस देखिए, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि इंजन में जितने सिलेंडर्स होते हैं उसमें इंजेक्टर्स होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स जो हम डालते हैं। अब पर सिलेंडर इन्होंने जो इंजेक्टर्स हैं उनको बढ़ा दिया है, मतलब हर सिलेंडर में 2 इंजेक्टर्स आ गए हैं। तो डुअल जेट बेसिकली क्या करता है कि ऑप्टिमम जितना फ्यूल हर सिलेंडर को जिस टाइम पे चाहिए वो डालने की कोशिश करता है और एक अच्छी थर्मल एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करता है। अच्छी थर्मल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा कोई सर्टेन डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने के लिए कम फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली आप फ्यूल कम खपाएंगे और उसके साथ में आपको डुअल VVT भी मिल जाता है। वो डिसाइड कर लेती है कि भैया किस टाइम पर पावर की जरूरत है और किस टाइम पर हमें एफिशिएंसी को फेवर करना है। तो थोड़ा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिल जाता है और थोड़ा एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे फोकस है, तो एफिशिएंसी बता दो। एफिशिएंसी एक्चुअली 20 kmpl से ज़्यादा है, ऑटोमेटिक की भी और मैनुअल की भी। जो एग्जैक्ट होगी वो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी। एक और चीज़ में चेंज हुआ है, हमने देखा है कि मारुति सुजुकी अपना माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम शुरू से बेचती आ रही है, बट इसको इन्होंने बोला है कि ये नेक्स्ट जेन या नेक्स्ट अपडेट है उस SHVS सिस्टम का। तो कितना अलग है पुराने वाले से, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें डुअल बैटरी सेटअप आता है, सीट के नीचे आपके लगी होती है ऑफकोर्स। तो डुअल बैटरी सेटअप का मतलब है एक लेड एसिड बैटरी तो आपको मिलती है, साथ में लिथियम आयन बैटरी भी मिलती है। अगर आप वोल्ट में काउंट करोगे तो 48 वोल्ट की आपको बैटरी मिलती है, 48V। बट एक स्लाइड चेंज ये हुआ है कि पहले वाली जो बैटरी सेटअप था वो 3 एम्पियर था और अब आपको 6 एम्पियर मिलता है। अब ज़्यादा एम्पियर या एम्पियरेज से क्या फ़र्क पड़ता है, जितनी ज़्यादा आपकी एम्पियरेज होगी उतना ज़्यादा आपकी बैटरी, मतलब जब स्ट्रेन आएगा उस पर तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। इंस्टेड एक आप थोड़ी कम एम्पियर वाली बैटरी लोगे। सो फॉर एग्जांपल ऐसी किसी सिचुएशंस जब आपको हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, से आपको टॉर्क असिस्टेंस चाहिए। टॉर्क असिस्टेंस चाहिए मतलब कभी मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूँ और अगर ये सिस्टम ये सेंस कर लेता है कि इस टाइम पे फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसकी जो टॉर्क है उसकी असिस्टेंस मेरे को दे देगा, जिससे कि एफिशिएंसी के साथ साथ वो परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो लिथियम आयन बैटरी क्योंकि इसमें आती है तो उसको ऑफ कोर्स चार्ज करना भी ज़रूरी है। और चार्ज कैसे हो रही है, तो जैसे कि अभी गाड़ी चल रही है कंप्लीटली इंजन पे भी चल रही है, कभी कभी इसको मोटर की असिस्टेंस भी मिल जाती है जब इसको ज़रूरत लगती है। मतलब बैटरी से वाया मोटर जो असिस्टेंस मिलने लग जाती है वो मिल जाती है। अभी जैसे ही मैं पाँव हटा लूँगा अपना एक्सेलरेशन से, ठीक है, या ब्रेक मारूंगा तो आप देख रहे हो कि बैटरी अभी चार्ज हो रही है। तो ये रीजेन ब्रेकिंग सिस्टम
के वजह से आपकी जो बैटरी है वो अपने आप चार्ज हो रही है। मैंने आपको सब टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। अब मेनली चल कैसे रही है, ये नया इंजन परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसके बारे में ओवरऑल बात कर लेते हैं। इंजन एक्चुअली काफ़ी रिफाइंड है। अगर आप आइडल पे इस गाड़ी को रखोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है। एक खास बात रही है सुजुकी के सीरीज़ के इंजन्स की कि इतने स्मूथ हैं, स्पेशली 4 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन जो आता है वो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन इंजन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पावर और जो आपको शांत रखता है। मतलब वो जो आइडल पे एकदम शांत, ऐसा लगेगा कि चल ही नहीं रही है गाड़ी, वैसी आपको चीज़ देता है। सेम आपको यहाँ पे भी लगेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही रश ऑफ पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। बहुत ज़्यादा पावर होगी तो फिर एफिशिएंसी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब माइलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हुई। दूसरा, अब आपको एक और चीज़ हेल्प कर रही है जो इस पूरी ओवरऑल स्मूथनेस को बढ़ा रही है। मतलब इंजन तो है ही है, इंजन के साथ में एक और चीज़ जो बहुत मदद कर रही है वो है इसका नया 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये एक ब्रांड न्यू यूनिट है। ये कहाँ से सोर्स किया हमें नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली कोई ना कोई जापानीज़ वेंडर होगा या जापान से सोर्स हो रही होगी, या कहाँ से सोर्स हो रही है हमें नहीं पता। बट ये इन हाउस नहीं है, ऑफ कोर्स ये सोर्स ही करते हैं ट्रांसमिशन। तो 6 स्पीड का यूनिट जो है वो कंपैरेटिवली पावर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है और स्प्रेड जो है वो बेटर हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स 4 गियर की जगह आपको 6 गियर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल रहा है। पहले 4 स्पीड 80 में क्या होता था कि वो स्ट्रेन आने लग जाता था इंजन पे। जैसे आप पुश करते थे आपको लगता था कि भैया एक और गियर होना चाहिए, एक और गियर होना चाहिए। अब एक और गियर होने से एक तो पावर का स्प्रेड भी थोड़ा बेटर होता है और एफिशिएंसी भी बेटर होती है। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको लगेगा फॉर श्योर। पर अगर आप कंपटीशन में बात करो तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा फास्ट शिफ्टिंग या स्मूथ आपको गियर बॉक्सेस लगेंगे जब आप एक गियर से दूसरे गियर में जाने की बात करते हो, मतलब विद इन गियर जो शिफ्ट्स हैं उस मामले में। जहाँ तक पावर फिगर्स की बात है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है पुराने वाले मॉडल से। ये रिवाइज्ड इंजन आपको 101 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। और आपको पेडल शिफ्टर्स भी फाइनली मिल गए हैं। पेडल शिफ्टर्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए कि भैया मुझे तो इंजन की ढंग की पावर चाहिए, तो आप क्विक ओवरटेक्स में स्पेशली, या जब आपका मन करे तब आप गियर डाउन कीजिए। इस टाइम पे थोड़ा सा नॉइजी ऑफकोर्स इंजन होगा क्योंकि वो 3rd गियर में है अभी, और 4th में आते ही वो स्मूदन आउट हो जाएगा। ब्रेकिंग की जहाँ तक बात है, एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़े प्रोग्रेसिव टाइप के ब्रेक्स हैं। बाइट उतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा बेटर बाइट होता तो मज़ा आ जाता। वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। सस्पेंशंस हो या फिर आपके हैंडलिंग ओवरऑल वो मोर और लेस सिमिलर लग रही है। अभी भी मुझे आर्टिफिशियली हैवी लगती है ये स्टीयरिंग, ऐसा वो कनेक्ट वाला फील नहीं है। सो इट्स नॉट अ कार दैट यू वांट टू ड्राइव ऑन रेस ट्रैक्स। ऑफ कोर्स आप रेगुलर चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ वो वेगनेस तो इस स्टीयरिंग में है कि अननेसेसरी एक हैवी वेट आपको देने की कोशिश करती है, जबकि जो रिस्पॉन्स है वो उतना कुछ खास नहीं है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये कोई हाई परफॉर्मेंस कार नहीं है। इट्स अ यूटिलिटी व्हीकल, थोड़ा एसयूविश स्टैंड्स के साथ में। तो अगर आप 6-7 लोगों को जा रहे हो तो इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि इंजन वो चीज़ें ले सकता है। बट अगर आप वो 0 to 100s और ये सब की कोशिश करोगे तो उसके लिए ये इंजन या ये सिस्टम नहीं बना है। तो हो गया हमारा परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर चीज़। आई डोंट नो कि ये इन्होंने कॉन्शियसली किया है नहीं किया है, बट जो चेंजेस आए हैं, डिज़ाइन चेंजेस, वो मोटे मोटे 6 चेंजेस आपको मिलेंगे। तो XL6 के 6 चेंजेस हो गए। नंबर 1, ग्रिल जो है उसमें क्रोम का इस्तेमाल किया है, थोड़ा हनीकॉम पैटर्न दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको नया नज़र आएगा। एंड द चेंज नंबर 2 वो है इसके अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो स्टैंडर्ड रहने वाला है बेस वेरिएंट से ही, और अच्छा नज़र आ रहा है। साथ में जो 16 इंच के व्हील्स जो टायर्स आपको दिए गए हैं वो भी स्टैंडर्ड रहने वाले हैं सब में। 195, 60 और 16 इंच की रिम आपको मिलती है, तो ऑफकोर्स वो दिया गया है। एक और चीज़ टायर में ही की गई है कि इसके वेल्व जो हैं यहीं पर ही TPMS का कुछ अरेंजमेंट किया गया है, जो कि आपको अंदर दिखाता है कि भैया हर टायर में कितना प्रेशर है, एग्जैक्ट दिखाता है। तो चेंज नंबर 3 वो है ORVM। ऑफकोर्स देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बट बॉडी कलर्ड ORVM आपको दे दिया गया है, मतलब बॉडी से मिलता जुलता कलर आपको दे दिया गया है। और आपको कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर नजर आएगा, नीचे दिया गया है, फ्रंट में आपको दिए गए हैं, पीछे की तरफ भी आपको कैमरा दिए गए हैं जो कि आपको 360 डिग्री व्यू देता है। कैसा नज़र आता है वो मैं आपको अंदर बताऊंगा। गाड़ी एक्चुअली हल्की सी ऊंची हुई है, 55 mm, जो कि आप ये
शार्क फिन एंटेना आपको दिया गया उससे मिल जाता है, और हल्के फुल्के थोड़े बहुत चेंजेस करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। एनीवे, कमिंग टू द चेंज नंबर 4 एंड दैट इज दिस रूफ स्पॉइलर, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, बट ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिलेगा। इसके नीचे वाले किसी भी वेरिएंट में आपको ये नहीं नजर आएगा। शार्क फिन एंटेना भी आपको दिया गया है, जो कि चेंज नंबर 5 हो गया। चेंज नंबर 6 क्या है? चेंज नंबर 6 है कि थोड़ा ब्लैकेंड किया है, यहाँ पे इस साइड से आपको शायद नजर आएगा, थोड़ा ब्लैकेंड किया है, जिससे कि रेड थोड़ा और हाईलाइट हो सकता है इसे थोड़ा सा डार्क किया हो, बट जो अरेंजमेंट है, जो इंटरनल्स हैं, वो सारे के सारे सेम आपको नजर आएंगे। बाय द वे, हेडलैम्प जो है वो भी आपको एलईडीज मिलती है, फॉग लैम्प्स भी आपको एलईडीज मिलती है। ऑलराइट, तो गाड़ी के अंदर आ गए हम, और अंदर एक्चुअली अगर आप लेआउट की बात करोगे तो आपको देख के लगेगा कि भैया यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि वही ऑल ब्लैक थीम आपको यहाँ पे भी मेंटेन्ड हुई नज़र आती है। हल्के फुल्के डिज़ाइन चेंजेस, जैसे कि ये थोड़ा सा आपको आप बोल सकते हो वुडन फिनिश, फॉक्स वुडन फिनिश आपको दी गई है, जो कि एक्चुअली है प्लास्टिक मटेरियल ही, बट वो वुड के जैसा आपको दिखता है। बाकी फीचर्स वाइज जो है वो आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। नंबर 1, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है फाइनली। और अच्छी बात, थोड़ा पीछे कर लूँ, अच्छी बात ये है कि ये स्टैंडर्ड है, और आपको जेटा वेरिएंट ले लीजिए या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले लीजिए, आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा, सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। फिर उसके बाद में पैडल शिफ्टर्स यहीं पे आपको नजर आ जाएंगे। ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आप ले रहे हो तो पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, अगेन अ ग्रेट एडिशन। नंबर 3, आपको ये 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, बड़े बड़े बेजल्स के साथ मिलती है। थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मज़ा आ जाता है, बट अच्छी बात यह है कि स्टैंडर्ड मिलती है। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट ये है कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो। ये नए ग्राफिक्स आपको नज़र आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर लगते हैं, कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर चुने गए हैं, जो कि हमने पहले बलिनो वगैरह में भी देखा है। तो वो सेम ही यूनिट आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाती है, बट बलिनो की जैसे हमें वो HUD नहीं दिया गया है, जो कि वो उम्मीद करते हो कि भैया काश टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो दे दिया जाता, अगर बलिनो में दे दिया गया, तो वो नहीं है। फिर उसके बाद में 360 डिग्री कैमरा, जैसे मैंने आपको बोला था कि मिलता है, तो दिखाता हूँ आपको व्यूज़। ये 360 डिग्री में मैंने डाल दिया, पीछे कोई भाई बंधु खड़े हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ का व्यू आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट का थोड़ा व्यू नज़र आ रहा है, मतलब 360 डिग्री व्यू आपको मिल जाता है। और ये देखिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ये सब देख सकते हो, डिफरेंट एंगल्स आपको नज़र आएंगे। आपको ये एक और एंगल नज़र आएगा, अतरंगी एंगल। और एक और चीज़, सुजुकी कनेक्ट आपको मिल गया है, जो कि इनका कनेक्टेड कार टेक आप बोल सकते हो। आप सुजुकी कनेक्ट से बहुत सारी चीज़ें रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको AC ऑन करना है तो आप रिमोटली AC ऑन कर सकते हो, आपको हैज़ार्ड्स ऑन करने हो तो वो कर सकते हो, हेडलाइट्स ऑफ करनी है, ऑन रह गई है तो वो कर सकते हो, फिर जियो फेंसिंग आपको दी गई है तो आप वो कर सकते हो। तो ऐसे भरपूर फीचर्स हैं, कंप्लीट फीचर लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी, बट मोटे मोटे तौर पर रिमोट ऑपरेशंस अब आपको फाइनली मिल गए हैं, प्लस सिक्योरिटी आपको मिल गई है जियो फेंसिंग से, और बाकी कई सिक्योरिटी फीचर्स आपको दिए गए हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड, और अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है, बेस वेरिएंट में भी आपको मिलेगा। उसके अलावा क्या दिया गया है, बहुत लोगों की डिमांड थी कि भैया आप वेंटिलेटेड सीट्स आ जाए, क्योंकि आप इसको नेक्सा के थ्रू बेचते हो, प्रीमियम गाड़ी है, और शायद आपकी सबसे महंगी गाड़ी अब ये हो गई है, तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको फाइनली मिल गई है, और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को आपको ये चीज़ मिल जाती है। आई एम नॉट श्योर कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, अगर स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। बट वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो आपको चाहिए था वो नहीं दिया गया है, IRVM जो है वो बेसिक रखा गया है, ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया है। फिर आपको ये परफोरेटेड लेदर मिलता है, सीट्स जो हैं वो आपको मिलती है। अब एक और चीज़, जब भी मारुति सुजुकी कोई भी गाड़ी आती है तो आपका सवाल आता है कि भैया सेफ्टी में क्या किया गया है। तो पहले बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई चेंज नहीं है, शीट मेटल मुझे मोरलेस सेम लग रहा है, इनफैक्ट वेट भी जो है वो मोरलेस सेम लग रहा है, तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि उसमें कुछ किया गया है। डोर का वेट भी एक्चुअली सेम लग रहा है, तो उस लिहाज से कुछ नहीं किया गया है, बट जो नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स है उनको बढ़ाया गया है। 4 एयर बैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, बट अक्टूबर से बोल रहे हैं, अक्टूबर चलो छोड़िए, अगले साल से स्टैंडर्ड अगर हो जाता है 6 एयर बैग्स तो वो थोड़ा ही टाइम बचा था, तो वो 2-3 महीने 4 महीने के लिए आपने 4 एयर बैग्स दे दिए, बाद में 6 एयर बैग स्टैंडर्ड होने वाले थे तो यहाँ पे दिए जा सकते थे, बट ये कंपनी का अपना डिसीजन है। बट अच्छी बात है, 4 दिए गए हैं, 4 का मतलब 2 फ्रंट में है और ये साइड आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, तो प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा बेटर होता है आपके लिए ओवरऑल। ESP आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम,
विद हिल होल्ड फीचर। अच्छी बात, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में दिया गया है। फिर ABS प्लस EBD ये सब आपको दिया ही गया है। एक चीज़ जो मिस कर दी है इन्होंने वो ये है कि ऑल 4 डिस्क भी दे देते कि वो बाइट जो है वो थोड़ा कम है, तो चारों डिस्क ब्रेक्स हो जाते तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता। तो बैक सीट में आ गया हूँ, बट बैक सीट में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट थर्ड रो सीट में भी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम आपको सब कुछ नजर आएगा। सिर्फ जो मटेरियल है वो थोड़ा बेटर हुआ है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ भूल गया था कि फ्रंट जो सीट है वो हल्की सी वाइड हुई है पहले के मुकाबले, तो वो एक चीज़ अच्छी है। बट उसके अलावा स्पेस मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं है। वही आपको अगर फोल्ड करना हो, पीछे जाना हो, आगे जाना हो, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरे कलीग जो हैं राज, उनके शॉट्स आपको नजर आएंगे। उनकी हाइट है 5'11". उन्होंने सबसे पहले फ्रंट ड्राइवर सीट एडजस्ट की, फिर उसके बाद वो पीछे आए, तो दोनों सीटों में वो आराम से बैठ पाए। अच्छा खासा लेग रूम मिल गया। मेरे जैसे हाइट के बंदे को तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है। आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज। रेयर सीट में अगर आगे एक 6 फुट का बैठा है, यहाँ पे भी 6 फुट का बैठा है, तो फिर पीछे कोई 5-8 का बंदा नहीं बैठ सकता है। हालांकि एडजस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, तो आप बैठ सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा बैठ नहीं सकते, आप बैठ सकते हो, बट थोड़ा सा क्रंच आपको मिलेगा। बट फिर भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस कार्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट अगर 7 सीटर स्पेस की बात करोगे। तो XL6 के बारे में मुझे क्या लगा मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली, पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि भैया पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है, बट जब आप स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करोगे या डिज़ाइन की बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप लो या फिर इनका जो एंट्री लेवल जो ज़ेटा बन गया है अब वो लो, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला वेरिएंट है और जो डिज़र्व करता है बिकना, वो इनका बेस वेरिएंट करता है। आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने कहा, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई सवाल रह गए हों अगर इससे रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको कंटेंट ठीक ठाक लग रहा है तो वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।